ऐसी कोचिंग मिल जाए जो गवर्नमेंट एग्जाम की पूरी तैयारी करा दे। कसम सरकारी नौकरी की मजे ही मजे हैं। एक से बढ़कर एक कोर्सेज मिल रहे हैं, क्लासेस पे क्लासेस चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कसम सरकारी नौकरी की मजे ही मजे। इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बिल्कुल परफेक्शन आ जाए। स्टडी नोट्स के साथ जम के रिवीजन चल रहा है, एक एक डाउट सॉल्व किया जा रहा है। कसम सरकारी नौकरी की मजे ही मजे हैं। टॉप इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, बेस्ट टीचर गाइडेंस दे रहे हैं, एग्जाम क्रैक करने की रणनीति बन रही है। कसम सरकारी नौकरी की मजे ही मजे हैं। बिल्कुल किफायती दाम, ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। कसम सरकारी नौकरी की मजे ही मजे हैं। आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी को और मजेदार बनाने के लिए सुपर कोचिंग लेकर आया है मजे ही मजे सेल, जहां आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ और 33% तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए, ऑफर का लाभ उठाइए और कीजिए मजे ही मजे। कोई ऐसी हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोगों के प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रहे हैं और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं एंड ऑफ कोर्स इस बार का आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो मोस्टली आज के लेक्चर में जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेसिकली इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तुम एलएस कपलिंग को कंसीडर करके फाइन स्ट्रक्चर दिखाओ, दूसरी चीज जो है रिलेटिविस्टिक करेक्शन लो के फिर फाइन स्ट्रक्चर दिखाओ। रिलेटिविस्टिक करेक्शन मतलब पहले हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत कम है, फिर बाद में लेते हैं कि नहीं उसका वेलोसिटी सी के वेलोसिटी के इक्वल है, तब जाके हम लोग फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेसिकली जो चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Fine structure of hydrogen atom. Let's try. Let's initiate. So today we're going to talk about fine structure of hydrogen atom. Of hydrogen atom. ठीक है। बेसिकली इसका दो तरीके हैं इस सेम चीज को एक्सप्लेन करने का। एक तो तुम कर सकते हो एलएस कपलिंग से या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से, जो कि सबसे ज्यादा वेरीफाइड मेथड है। और एक आता है तुम्हारा रिलेटिविस्टिक करेक्शन, relativistic correction. So definitely there are two ways, the relativistic correction and spin orbit coupling. So today we're going to talk about the relativistic correction. The relativistic correction. कैसे करेंगे इसको? भाई साहब देखिए, जो हैमिल्टोनियन है, हम लोग मानते हैं जो हैमिल्टोनियन है उस सिस्टम का, if there is no such potential energy we can take that the Hamiltonian to be simply half mv square, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का हैमिल्टोनियन था, जिसको मैं लिख सकता हूं p square divided by twice of m, right? I can write this. Now in quantum mechanics मुझे पता है सर, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें ये चीज पता है कि हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं कि 1D के लिए तो माइनस आई एच क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, अगर 3D की बात करूं तो मोमेंटम ऑपरेटर बन जाता है हमारा, ये बेसिकली हमारा 3D है। 3D की अगर बात करूं तो माइनस आई एच क्रॉस डेल ऑपरेटर, ये बन जाता है। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है भाई, बेसिकली जो हैमिल्टोनियन है वो तो हमारा काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ आई, इसका स्क्वायर करो तो तुम्हारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, फिर से माइनस, फिर एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2m है और यहाँ पे तुम्हारा डेल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन, ठीक है। अगर हम लोग रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले की तरफ देखें तो हमें पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल प्लस इट्स रेस्ट मास एनर्जी। सर टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है mc स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t प्लस m नॉट c स्क्वायर,
तो सर जी हम लोग टी को लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। जो ये मास है एम, उसको लिखा जा सकता है एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां पे तुम सी स्क्वायर लिख दो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। Now this is called the total energy or total relativistic energy. This is called the rest mass energy. Total energy minus rest mass energy is equals to my kinetic energy in case of quantum like relativistic mechanics. अगर ये चीज हमें पता है, ठीक है, तो हम लोग t का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? t क्या होता है भाई? How to find out the expression for t? सर देखिए t, अगर हम लोग सिर्फ p की बात करें, p होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। मास है m नॉट रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू यहां पे v। सर हमें पता है टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर ऑफ 4। यहां पे आपने खुद लिखा है कि t जो है, t क्या है सर? t आपने खुद लिखा है दैट टोटल एनर्जी का जो ये एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन यू कैन जस्ट पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। आई मीन p स्क्वायर अगर तुम पुट करोगे तो m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर आएगा। यहाँ पे c स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ के फिर सी टू द पावर ऑफ 4, तो एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4। दोनों जगह से तुम एक काम करो, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 को कॉमन ले लो, तो m नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ इसको ऐड करेंगे, v स्क्वायर कैंसिल, तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो लिख सकते हैं m नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4, यहाँ पे एक c स्क्वायर आ रहा है, नीचे क्या है सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, उस स्क्वायर से अगर नीचे डिवाइड कर दो तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? दिस इज एक्चुअली माय टोटल एनर्जी का स्क्वायर। टोटल एनर्जी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दैट इज एक्चुअली माय आई कैन राइट t प्लस m नॉट c स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? So from this thing what can I say? T, अगर total energy is E square is P square C square plus M naught square to the power of 4, अगर मुझे पता है total energy is T plus M naught C square का whole square, तो मैं लिख नहीं सकता कि T is equal to root over of, can I not write that T equal to root over of P square C square plus M naught square C to the power of 4 minus M naught C square, ऐसे लिख सकता हूं। अगर सीधा सीधा समझना है तो तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो, टोटल एनर्जी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट c स्क्वायर। अगेन हमें पता है टोटल एनर्जी का स्क्वायर इज p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर ऑफ 4। तो सर यहां से टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर ऑफ 4। सर तो दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग, तो t क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर ऑफ 4 माइनस m नॉट c स्क्वायर। वेरी गुड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सर हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब एक्सपेंशन वगैरह काम पे लगाना है। कैसे लगाएंगे? यहाँ से m नॉट c स्क्वायर को कॉमन ले लो, जैसे ही m नॉट c टू द पावर ऑफ हैंग ऑन इट विल बी c स्क्वायर, जैसे ही m नॉट c स्क्वायर को कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा? यहाँ से तुम m नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 को कॉमन लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ m नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4, तो p स्क्वायर
बाई एम नॉट, सिंपली इसको लिख सकते हैं पी बाई एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर तो था ही, एम नॉट स्क्वायर सी पावर ऑफ 4 अगर कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एम नॉट स्क्वायर सी पावर ऑफ 4, तो काट दो, तुम्हारा नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा एम नॉट सी का होल स्क्वायर, नीचे तुम्हारा सी आ जाएगा सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे -1 था -1 को -1। अब इसको तुम लोग थोड़ा सा एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करके बताओ ये क्या आ जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि तुम अगर इसका एक्सपेंशन करोगे दिस थिंग वुड बिकम इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर विद इन ब्रैकेट दिस थिंग टू द पावर ऑफ हाफ है ना, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस ये हाफ आगे आ जाएगा तो हाफ इनटू p बाई m नॉट इनटू c -1 बाई 8 p बाई m नॉट इनटू c टू द पावर ऑफ 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चीज ऐसे आएंगे और यहाँ पे तुम्हारा लास्ट में -1 है। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 के साथ यहाँ के पहले 1 को काट दूं तो मेरे पास क्या पड़े रह रहे हैं, सिर्फ ये दो टर्म्स, आई थिंक दिस विल बी स्क्वायर बिकॉज़ यहाँ पे ये स्क्वायर था, तो 1 प्लस हाफ इनटू दिस स्क्वायर -1/8 इनटू p बाय m नॉट c टू द पावर ऑफ 4 लाइक दिस वे इट गोज ऑन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अगर मैं लूंगा तो फाइनली जाके सिर्फ ये टर्म और ये टर्म को ले लो, बाकी सारे के सारे टर्म को नेगलेक्ट, -1 से +1 कट जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है भाई, देख यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ पे एम नॉट है, यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर है, तो काटूंगा नीचे एक एम नॉट रहेगा, तो पी स्क्वायर बाई 2m नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 है, देन आई कैन राइट माइनस पी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएंगे, एम नॉट से काटूंगा यहाँ पे तो एम नॉट क्यूब, सी स्क्वायर से काटूंगा सी स्क्वायर, तो 8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। अगर ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है भाई लोग, अगर ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है तो जरा मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी तुम लोग कैसे लोगे, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2m तो काइनेटिक एनर्जी पहले से ही था, T इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये तो पहले से ही था, तो हमारा पर्टर्बेशन क्या है, जो नया टर्म ऐड हुआ है वो ये है, तो दिस इज माय ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्बेशन, तो सर जी जो हमारा पर्टर्बेशन है दैट इज दिस थिंग, तो अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे इसका रिलेटिविस्टिक करेक्शन, तो क्या आ जाएगा वो साई hp साई, दैट मींस हमारे यहाँ पे hp में जो जो चीजें कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, दैट इज -8 m नॉट क्यूब c स्क्वायर, 8 m नॉट क्यूब सी स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे है आपका साई पी टू द पावर ऑफ 4 साई, साई पी टू द पावर ऑफ 4 साई, जिसको मैं लिख सकता हूँ -1/8 m नॉट क्यूब सी स्क्वायर p स्क्वायर साई p स्क्वायर साई, आई कैन राइट इट लाइक दिस बिकॉज p स्क्वायर इज अ हर्मिटियन ऑपरेटर, तो p स्क्वायर को इधर ले सकते हैं, जैसे ही ले लिया तो यहाँ पे मेरा ये चीज आ गया। नाउ पी स्क्वायर साई को क्या लिखा जा सकता है, हमें पता है कि पी स्क्वायर बाई 2m इंटू साई प्लस v इंटू साई इक्वल टू e इंटू साई, बिकॉज साई इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द हैमिल्टोनियन, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस v इज माय हैमिल्टोनियन, वेरी गुड। तो सर जी पी स्क्वायर साई को क्या लिख सकते हैं, e माइनस v इंटू साई, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2m, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m into e minus v into psi, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, this thing will be equals to, you can write it as, यहाँ पे 2m को आगे ले लो तो तुम्हारा ये e minus v का स्क्वायर आ जाएगा, इसके लिए 4m स्क्वायर आ रहा है ना, तो 4 से तुम्हारा आ जाएगा -1/2m c स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ e minus v स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, e minus v स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 1/2m c स्क्वायर नेगेटिव ऑफ e माइनस v स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, मतलब
ई स्क्वायर का ई का एक्सपेक्टेशन, ई तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, तो ई का एक्सपेक्टेशन ई स्क्वायर, अच्छा माइनस 2e इंटू वी तुम्हारा एक ऑपरेटर है तो वी का एक्सपेक्टेशन रह जाएगा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ v क्या है तुम्हारा, माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वेरी गुड। और v स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर e टू द पावर ऑफ 4 पाई 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा 1 बाई आर का एक्सपेक्टेशन आता है तुम्हारा 1 बाई एन स्क्वायर इनटू ए, जहां पे ए इज बोर्ड रेडियस। 1 बाई आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन आता है 1 divided by L plus half n cube into a square, that thing। तो यहाँ पे अगर इसको तुम लिखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2mc स्क्वायर। सर ई स्क्वायर को en स्क्वायर लिखो जो आइगन वैल्यू है ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लस 2 इंटू en। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ vn क्या बन जाएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट रखो, 1 बाय r का एक्सपेक्टेशन ये है सर, तो डेफिनेटली इसको मैं लिख सकता हूँ e square divided by 4 pi epsilon naught 1 by n square into a plus e to the power of square 4 pi epsilon naught to the power of 2 1 divided by L plus half n cube a square. So that is the final correction done for the relativistic प्रॉपर्टी। इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कि ER1 जो तुम्हारा है रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर विल बी EN स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 2mc स्क्वायर, आगे एक माइनस साइन रहेगा, देन 4n डिवाइडेड बाय L प्लस हाफ माइनस 3। By a very little calculation you can show this thing becomes equal to this thing. So that is the relativistic correction। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, कल की यूट्यूब क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा अबाउट द एलएस कपलिंग, ठीक है, फॉर फाइन स्ट्रक्चर। तो आज के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अगेन मैं बता दूं अभी फिलहाल एक सेल चल रहा है जिसका नाम है मजे ही मजे, जहाँ पे जो भी बच्चे CSR UTC नीट फिजिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इन बार्क और समथिंग, और यू कैन थिंकिंग ऑफ लाइक इन बार्क के एग्जाम के लिए भी जो भी हेल्पफुल होगा, या तुम PhD के लिए कोशिश कर रहे हो टू गेट द रिसर्च फेलोशिप, और तुम किसी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एप्लीकेशन के लिए कोशिश कर रहे हो, फॉर ऑल दोस पीपल जो हमारे कोर्सेज का प्राइस है उस प्राइस में आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल सकता है एंड अप टू 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल सकता है। So what you're waiting for, go and apply, okay, be a part of CSR Net Super Coaching Test Book and we can do the preparation together and let's achieve success together. Thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe the channel and we will meet it. Bye bye then.